बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म से और हमारी टेस्ट सीरीज से ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चंस या तो एग्जैक्टली सेम है या सेम कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट वैल्यूज के साथ हमने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपके पास ये बात प्रूफ के साथ कहना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रूफ लेके आया हूं। ये सेम क्वेश्चन आपने नीट 2024 में देखा है, पूछा गया था पी और क्यू पॉइंट में से कौन सा पॉइंट फास्ट है, कौन सा पॉइंट स्लोली मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सेम टू सेम क्वेश्चन अवेलेबल है। तीन पॉइंट है पी, सी और क्यू, इनमें वेलोसिटीज कंपेयर करनी थी। हमें पता है कि ऊपर वाला पॉइंट तेज मूव कर रहा होता है, नीचे वाला पॉइंट धीरे मूव कर रहा होता है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपने 2024 में देखा है, बस यहां पर वेवलेंथ्स निकालनी थी। ये बात आप जानते हैं कि यहां पर कैलकुलेशंस नहीं करनी थी, हमें देखना था कि कौन से लेवल से कौन से लेवल में कूद रहा है। अगर जो है ट्रांजिशन काफी दूर से हो रहा है, मैक्सिमम एनर्जी है, तो मिनिमम वेवलेंथ है। सेम क्वेश्चन हमने, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, किस केस में वेवलेंथ मिनिमम होगी ये अपने प्लेटफॉर्म पे आपसे पूछ रखा है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी की वजह से टर्मिनल वोल्टेज हमें एक्सटर्नल रेजिस्टर के अक्रॉस निकालनी थी। वैल्यूज देख लीजिए आप, 4, 1, 10। बस सेम ईएमएफ डिफरेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है आप देख रहे हैं, वैल्यूज डिफरेंट, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट। टर्न्स के रेशियो आपको दे रखे थे, यहां पर आप जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स का रेशियो दे रखा था और आपसे इंड्यूस वोल्टेज पूछी थी सेकेंडरी और प्राइमरी के अक्रॉस, है ना। आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे सेम टू सेम, इवन यूजुअली लोग सेकेंडरी और प्राइमरी टर्न्स का रेशियो देते हैं, नीट में प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो दे रखा था पहले, और हमने भी वैसे ही दिया हुआ था सेम टाइप का क्वेश्चन। आप जानते हैं डिफरेंट वैल्यूज के साथ एग्जैक्टली सेम वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहां पर आपको 2 बार स्नेल्स लॉ लगाना था, स्क्वायरिंग एडिंग करनी थी। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आई थी, क्या आंसर आया था 2024 में। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास, इवन थोड़ा सा और अच्छे लेवल का बना के, यहां पर हमने आगे की लाइट रे ना दे करके ही ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। देख लीजिए आप, कौन सी क्वांटिटीज जो है उनका डायमेंशन फॉर्मूला सॉलिड एंगल जैसा है, सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है। और यहां देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशंस आर द सेम। ठीक है, एग्जैक्टली सेम। स्ट्रेन एंगल आप जानते हैं सरफेस टेंशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, डिस्क वाले क्वेश्चन में फोर्स डिवाइडेड बाय 2πr, सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। यहां पर देखिए हमारे प्लेटफॉर्म में क्या था, वाटर इज केप्ट इन अ बीकर, रेडियस दे रखी है, डायमीटर ऑफ द बीकर दे रखा है, फोर्स एक्सर्टेड बताना है कि अगर आप जो है उसे पुल करना चाहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला। अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट आ जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो फ्रिंजेस कैसे दिखाई देने वाले हैं, ये हमारा 2024 का सवाल है। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम। YDSE में अगर व्हाइट लाइट यूज होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह, तो फ्रिंजेस पे क्या फर्क होगा, एग्जैक्टली सेम। मैक्सिमम इलॉन्गेशन पूछा है स्टील वायर में, डायमेंशंस आपको दे रखी है, वायर की यंग्स मॉडुलस दे रखा है और आपको इलास्टिक लिमिट दे रखी है। यहां देखिए हमारे प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन, इलास्टिक लिमिट दे रखी है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है। इनफैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सेम है क्योंकि स्टील का डेटा तो सेम ही रहेगा। सर्कुलर मोशन का सवाल, अगर एक पार्टिकल नीट 2024 का सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सदैव वेरी करते हैं डायरेक्शन वेरी करने की वजह से। यहां भी वही, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या क्या वेरिएबल होगा, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन। बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सवाल आपने देखा था कि लैम्डा इज h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां पर उन्होंने 1/λ² वर्सेस एनर्जी का ग्राफ पूछा और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं आप, लैम्डा का 1/λ का, लैम्डा स्क्वायर का 1/λ² का, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस हल्की सी ऑप्शंस चेंज्ड है। रादर हमने और डिफिकल्ट ऑप्शंस दी हुई हैं आपको। पोलराइजेशन पे ब्रूस्टर एंगल का जो क्वेश्चन था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्टेड लाइट परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड होती है और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड होती है। आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का सवाल, अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट, सेम टू सेम क्वेश्चन, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड, एग्जैक्टली सेम। आपने देखा ये वाला क्वेश्चन बच्चों, एग्जैक्टली कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, कॉइल के डायमेंशंस, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, टाइटली बाउंड कॉइल है, 100 की जगह बस 200 टर्म्स है, रेडियस सेम है, करंट 7 की जगह 1 एम्पियर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। आपने देखा सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, कुछ कुछ वैल्यूज भी सेम, कुछ कुछ वैल्यूज डिफरेंट, है ना। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मिड पॉइंट से ml²/12 आप जानते हैं। यहां पर देख लीजिए हमने थिन रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला क्वेश्चन, आपने धागे से पत्थर बांध के घुमाया बाल को, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद इन्होंने बोला था कि अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं तो टेंशन पे क्या फर्क आएगा। यहां देखते हैं अपने प्लेटफॉर्म का सवाल, स्टोन ऑफ मास 0.25 kg is tied to the end of a string
ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, स्ट्रिंग में टेंशन पूछी हुई है, ठीक है। तो आपको यहां पे अगर आप टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो डबल करने पे 4 गुना होने वाला है ना। यहां आप देख ही सकते हैं बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ऑलमोस्ट ट्विन सवाल है, दोनों भाई लग रहे हैं। डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो आप सारा जानते हैं ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू फॉर पैरामैग्नेटिक, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर फेरोमैग्नेटिक। आपको सेम दिख जाएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यहां भी आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाएगा और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जैक्ट फॉर्मूला हमने पूछा हुआ है। नीट में 2 ब्लॉक आया है इन कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, हम 3 ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट पूछ चुके हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, 2 किलो 3 किलो, बस 4 किलो 2 किलो 1 किलो, फोर्स की वैल्यूज चेंज है, किन्हीं भी 2 ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था, यहां भी वही है, राइट। आप देख सकते हैं अल्फा डीके बीटा डीके का जो क्वेश्चन आया था और उसमें आपको पहले मास नंबर एटॉमिक नंबर दे रखा था, एंड में कुछ सक्सेसिव बीटा डीके, अल्फा डीके, बीटा प्लस, बीटा माइनस और अल्फा डीके के बाद में जो फाइनली आपको न्यूक्लियस मिल रहा था उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर पूछा गया था। यहां भी आपको दिख जाएगा अल्फा डीके, बीटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके, राइट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियोस भी आपको सब प्रोवाइड की गई थी और वर्नियर कैलिपर्स पे आप जानते हैं क्वेश्चन क्या आया था और ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, n डिविजन्स, n+1 डिविजन्स वाला ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल था। इंडीड अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको एसएचएम की जनरल इक्वेशन देकर करके उसमें से टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड पूछा हुआ था। यहां पर भी हमने बस हल्की सी वैल्यूज को चेंज करते हुए फिर से एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पूछा हुआ था। लॉजिक गेट का क्वेश्चन बच्चों, आपने देखा लॉजिक गेट का क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर आप जानते हैं कि सीधे सीधे बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा था आपको, आउटपुट, है ना। तो यहां पर भी हमने ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, बी का कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट के तौर पे मिल रहा है, ठीक है। नीट में आपने सवाल देखा था 100 ओम के रेजिस्टेंस को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 5 पार्ट सीरीज में, 5 पार्ट पैरेलल में। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे जो ऑलरेडी अवेलेबल था क्वेश्चन, 20R रेजिस्टेंस को फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में कनेक्ट किया, कुछ को सीरीज में लगाया, कुछ को पैरेलल में लगाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा हुआ है। वहां पर सम पूछा हुआ था, टोटल कितना आ रहा है, दोनों को 5 पार्ट सीरीज में 5 पैरेलल लगा के फिर से सीरीज में लगाया था, यहां पर रेशियो पूछा था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लॉजिक गेट का, एग्जैक्टली सेम। ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, उसके बाद ये नॉर गेट है, ये भी नॉट का बिहेव करेगा, ये भी नॉट की तरह बिहेव करेगा, फिर ये नॉर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपने प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है। चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कि सेंटर और सरफेस वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो कि 0 वोल्ट आंसर था। यहां भी हमने पूछा हुआ है एक स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है सरफेस पे, बताइए मिड पॉइंट पे क्या होगा। तो इससे लॉजिक सेम आ गया, इससे साबित हो गया कि मिड पॉइंट और सरफेस पे तो सेम होता है। इन्होंने डिफरेंस पूछा था, हमने बोला सरफेस पे इतना है, बताइए सेंटर पे कितना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, बेसिकली एनटीए से ये पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। और यहां भी देखिए आप, मास ऑफ द प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ, डायमीटर इज हाफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपने देख लिया एग्जैक्टली सेम वैल्यूज के साथ। क्वेश्चन आप जानते हैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक पहुंचाने में आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। आप जानते हैं क्या क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। रेडियस r से लेकर के एक ऑल्टीट्यूड 2r तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, राइट। मीन सेंटर ऑफ अर्थ से आप हाइट 2r तक लेके जा रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन है डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, सेम वैल्यूज सेम ऑप्शंस। टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO/FE होता है बच्चों, ठीक है। एनटीए से यही पूछना चाह रहा था, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ देकर के मैग्नीफाइंग पावर दैट इज FO/FE। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने बच्चों से क्या पूछा था, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दे रखी है, आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है, मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। नीट के पेपर में लॉजिक ये था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाना है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को 0 होना चाहिए, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट, मींस रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन। यहां भी वही लॉजिक है, वेलोसिटी अगर आपने देखा कांस्टेंट रेट से घट रही है तो दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, और वेलोसिटी उसके बाद बढ़ रही है अगर कांस्टेंट रेट से तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था हमारा, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड विद अ लिटिल मोर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, इवन जो हमारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। जो फुल कोर्स है प्लस शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स में भी एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला शॉर्टकट के तौर पे कराया है कि 2 अगर डिवाइसेस सीरीज में लगे हैं तो इफेक्टिव पावर कंजप्शन क्या है, पैरेलल में लगे हैं तो क्या है, 2 हीटिंग कॉइल को सीरीज में लगाया जाए तो टाइम ऑफ हीटिंग क्या होता है, 2 हीटिंग कॉइल को पैरेलल में लगाया जाए तो टाइम ऑफ हीटिंग क्या होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर 2 हीटर दे रखे थे, पावर रेटिंग दे रखी थी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पे
पावर कंजप्शन क्या होगा, ये पूछा गया था। यहां भी वही है, 2 आइडेंटिकल बल्ब सीरीज में और पैरेलल में, और पावर कंजप्शन पूछा गया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ये बच्चों एसी का क्वेश्चन हो गया है हमारा, और इसमें आपसे पूछा गया है पीक करंट कितना होगा एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। आप जानते हैं कि किसे कैसे किया जाता है, पीक वोल्टेज निकाल लीजिए डिवाइडेड बाय द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लॉजिक ये था। गिवन सर्किट में मैक्सिमम करंट पूछा गया सेम क्वेश्चन के साथ, है ना। सप्लाई और कैपेसिटेंस दे रखा है आपको, तो इसका मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है बट लिटिल डिफरेंट वैल्यूज। नीट में हमारे सवाल आया था बच्चों इस बार कि मेटालिक बार का यंग्स मॉडुलस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, अगर उसे हीट किया जाएगा तो उसमें कुछ एक्सटेंशन आएगा, यानी कुछ स्ट्रेन डेवलप होगा, उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव फोर्स पूछा जा रहा है, या जो भी फोर्स पूछा जा रहा है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेन आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और वो स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स पूछा जा रहा है ना। यहां भी वही है। अब देखिए अपने प्लेटफॉर्म पे क्या क्वेश्चन था, आपको लेंथ दे रखी थी, डायमीटर दे रखा था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा था, यंग्स मॉडुलस, हीट किया गया, टेंशन। टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स, सेम क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सदैव बराबर होते हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। चेक करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन क्या कह रहा है। When a capacitor is being charged, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है, सदैव दोनों इक्वल होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या था कि ये आपको बोला गया था कि डिफरेंट मटेरियल की शीट है, मैग्नेट के पास में रखी, अगर हम शीट को मूव करते हैं तो किस केस में शीट पे फोर्स लगेगा, किस शीट पे नहीं लगेगा, इस टाइप का सवाल था। डिफरेंट मटेरियल से, कोई डायमैग्नेटिक था, कोई मैग्नेटिक मटेरियल था, कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल था। यहां देखते हैं, मेटल शीट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगर आप शीट को दूर मूव कर रहे हैं, पास मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए ये वाला लॉजिक आता है हमारा, इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड, 2 लॉजिक थे यहां पर। तो हमारे से नीट में पूछा गया था कि अगर आपने बैटरी कनेक्टेड रहते हुए कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस, चार्ज, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे क्या फर्क आएगा, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने मिक्स्ड ऑप्शन दिए हुए थे। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या अवेलेबल है देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी, इफ इट इज डिसकनेक्टेड, तो हमने एक डिसकनेक्टेड वाला क्वेश्चन दिया था, श्योरली हमारे पास कनेक्टेड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वाला क्वेश्चन भी अवेलेबल है। तो 2 ही केस होते हैं, एक बैटरी कनेक्टेड के साथ, डिसकनेक्टेड के साथ, 5 पैरामीटर्स पे क्या फर्क हो रहा है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जानते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये पेपर में आया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1/√μ0ε0 होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्जेस व्हिच आर एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग, है ना। तो यहां पर भी हमने ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ था कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक बार मैग्नेट को बेंड करने पे उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या फर्क आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैग्नेट को हमने 90 डिग्री पे बेंड किया, 60 डिग्री पे बेंड किया, 120 पे बेंड किया, सेमी सर्कल में बेंड किया, सारे अवेलेबल है ना। तो उनमें से एक सिमिलर क्वेश्चन 60 डिग्री के बेंड वाला नीट में आया था और हमने भी ऑलरेडी आपको करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। If the mass of the bob of a pendulum is increased to thrice time period of simple pendulum, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, हमसे नीट में ये पूछा जा रहा था। फॉर्मूला 2π√L/g होता है। इंडीड वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंडेंट नहीं है जब तक कि आप लेंथ ऑफ द वायर में एक्सटेंशन को इग्नोर कर सकें वेव बॉब के वेट की वजह से, तब तक तो कम से कम इग्नोरेबल ही है। और एल पे डिपेंडेंट है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। तो देख लीजिए, स्ट्रिंग एंड मास pendulum swings with given period if the string length are doubled, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, राइट। तो यहां पर लेंथ को हाफ किया गया, वहां पर लेंथ को डबल किया गया। हाफ और डबल में बस आपने देखा कि लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, हल्का सा क्वेश्चन का अंतर है। तो बच्चों मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि नीट में क्वेश्चन कहीं आसमान से नहीं आते हैं, कहीं तो किसी सोर्स से आते होंगे। जो पेपर सेट करते होंगे वो भी कुछ सोच के सारी कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी को सेट करते होंगे, और हमने पूरी मेहनत करके नीट प्रेप की टीम ने ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन बैंक्स में कवर कर रखा है। प्लस टेस्ट सीरीज में भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एग्जैक्टली नीट पैटर्न पे होते हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक।